हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम केसलेट डीआई डिस्कस करेंगे जो आपकी बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा क्वांट का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। इस टॉपिक पे बेस आपके पास एग्जाम में अगर हम NICL में बात करें तो एग्जाम में आपके पास केसलेट डीआई आती है जो आपके अर्थमेटिक के किसी ना किसी टॉपिक पे बेस्ड होती है। जैसे टाइम एंड वर्क पे बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करें, ऐसे ही आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बोट एंड स्ट्रीम पे है। सबसे पहले देखिए, हमारे पास यहाँ पर दो बार ग्राफ दिए गए हैं, एक पाई ग्राफ है और फर्स्ट आपके पास जो चार्ट है वो पाई चार्ट है और सेकंड आपके पास जो है वो बार ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो आपको पाई चार्ट दिया गया है उसमें आपको डिस्टेंस कवर बाय डिफरेंट बोट्स, ठीक है। 5 बोट्स है ABC जिनके पर्टिकुलर नेम है, ठीक है। उनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो आपको मेंशन की जा रही है पाई ग्राफ के द्वारा, ठीक है। और अगर हम सेकंड ग्राफ की बात करते हैं तो सेकंड हमारा जो बार ग्राफ है वहां पर स्पीड ऑफ बोट्स, ठीक है, इन स्टिल वाटर आपके पास डिफाइन की गई है। अगर हम बात करते हैं 5 बोट्स हैं, वही ABCDE, ठीक है। इन डिफरेंट बोट्स की क्या है, आपको स्पीड दी गई है शांत जल में, यानी इन स्टिल वाटर, ठीक है। इसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन के बिहाफ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे को ये भी दिया गया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम सबके लिए पर्टिकुलर एक ही दी गई है, सारी बोट्स के लिए एक ही जगह की बात हो रही है, यानी तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर और टोटल डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है 400 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमें 400 दी गई है और अगर हम फर्स्ट ग्राफ के द्वारा बात करें तो वहां से हमें हर बोट के द्वारा, ठीक है, जो कवर की गई डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है और टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 400 किलोमीटर। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे पहले क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कभी कभी हम यहाँ पर क्या है सबके डिस्टेंस पर्टिकुलर सबसे पहले फाइंड कर ले, ये हमें परसेंटेज के टर्म्स में दी गई है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर सपोज हमारे पास ABCDE 5 बोट्स हैं, पर इन 5 बोट्स में से कोई ना कोई ऐसी बोट्स हो जिसकी डिस्टेंस क्वेश्चन में ली ही ना गई हो और हम उसे पहले ही पर्टिकुलर फाइंड करके रख ले, तो यहाँ पर उसके लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि सबसे पहले हम इनसे क्या है वैल्यू फाइंड करें और उसके बाद हम उस वैल्यू को पुट करें, ठीक है। हम हमेशा यहाँ पर हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस तरीके का है। जैसे अगर हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क, वहां पर हमें टोटल वर्क फाइंड करना होता है, इसलिए हम सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास हर क्वेश्चन में पर्टिकुलर डाटा चेंज हो सकता है और जो यहाँ पर सबसे पहले हमें डाटा दिया है उसके सब क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट हो भी या ना हो तो हम उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें 5 बोट्स हैं, सपोज किसी भी बोट की डिस्टेंस यहाँ पर जो पर्टिकुलर दी है और वहां पर क्वेश्चन में जो दी हो वो डिफरेंट हो और उसकी रिक्वायरमेंट ही ना हो, तो हम उसे फाइंड करके क्या करेंगे, तो इसलिए हम जिस क्वेश्चन में हमें जहां रिक्वायरमेंट होगी वहीं पर हम डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे और वहीं पर हम स्पीड का भी यूज करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोट A इन डाउनस्ट्रीम टू टाइम टेकन बाय बोट D इन अपस्ट्रीम। देखिए यहाँ पे हमें रेशियो पूछा जा रहा है और बोट का टाइम ड्यूरेशन का रेशियो पूछा जा रहा है कि बोट A द्वारा, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करने में जो उसको टाइम लग रहा है, ठीक है, और बोट D के द्वारा जो डिस्टेंस कवर करने में अपस्ट्रीम उसमें डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है उसका डिफरेंट हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कंडीशन दी है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज डिक्रीज बाय 25% फॉर बोट D। सिर्फ स्पीड ऑफ स्ट्रीम किसके लिए डिक्रीज हुई है, बोट D के लिए, A के लिए, यानी पर्टिकुलर जो हमारे पास है 4 किलोमीटर पर आवर, तो A के लिए पर्टिकुलर वही है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम बात करते हैं A और D हमारे पास है तो हमें सबसे पहले ये देखना है फर्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बोट A के लिए डिस्टेंस देखनी है, ठीक है। बोट A कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो बोट A अगर हम कहें तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 400 किलोमीटर, ठीक है। और बोट A की बात करते हैं तो A की हमारे का कौन सी है
20%। कितने डिस्टेंस कवर कर रही है? ए 20%। तो बोट ए कितने डिस्टेंस कवर कर रही है? सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे, तो कितना आ गया? 80 किलोमीटर। अब अगर हम बात करते हैं बोट ए की हमारे पास स्पीड कितनी है, तो बोट ए की स्पीड हमारे पास कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है सबसे पहले डाउनस्ट्रीम स्पीड बोट ए की। बोट ए की, ठीक है, बोट ए की डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालेंगे। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है आपकी? x प्लस वाई, यानी अगर हम बात करें बोट की स्पीड और क्या है आपकी स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी? बोट ए की 12 प्लस 4, तो कितना आ गया? 16। तो अगर हम बात करते हैं बोट ए को डाउनस्ट्रीम में जाने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टेकन बाय बोट ए तो कितना होगा? डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 80। ठीक है, स्पीड कितनी है? स्पीड है बोट ए की आपके पास 16, तो कितना टाइम लगेगा? 5 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो बोट ए के लिए हमारे पास टाइम आ गया है 5 आवर्स। ऐसे ही हमें बोट डी के लिए निकालना है। तो अगर हम सबसे पहले बोट डी के लिए डिस्टेंस की बात करते हैं, बोट डी को डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस इज 400 और बोट डी के लिए अगर हम बात करते हैं तो बोट डी कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है? 18%। ठीक है, तो 400 का 18% फाइंड करेंगे तो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी? 72 किलोमीटर। ठीक है, 100 से 400 कैंसिल, 4 टाइम्स 4, 18 4 जा 72। अब अगर हम बात करें बोट डी की, तो अपस्ट्रीम स्पीड चाहिए हमें। ठीक है, तो अपस्ट्रीम स्पीड बोट डी की कितनी हो जाएगी? अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है आपके पास? स्पीड ऑफ बोट इन सिल वाटर माइनस क्या करते हैं? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो कितनी है अगर डी की बात करते हैं तो 15 है। 15 में से हम क्या माइनस करेंगे? स्ट्रीम। पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें कंडीशन भी दी गई है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज डिक्रीज बाय 25% फॉर बोट डी। बोट डी के लिए स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो रही है? 25% डिक्रीज हो रही है। तो ये देखिए हमारे पास एक्चुअल कितनी है? अगर हम एक्चुअल की बात करें तो हमारे पास एक्चुअल कितनी है? 4 किलोमीटर। 25% डिक्रीज हो रही है तो रिमेनिंग कितनी है? 75। 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी? यानी अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो गई? 3 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई? 3 किलोमीटर पर आवर। हमें अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है बोट डी के लिए। ठीक है, तो बोट डी के लिए अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? 15 माइनस स्ट्रीम ऑफ स्पीड कितनी है आपके पास? 3। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम बात करते हैं बोट डी के लिए, हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? तो बोट डी के लिए हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, उन्हें कितना टाइम टेकन बाय बोट डी। तो कितना टाइम लगेगा? टोटल डिस्टेंस डी को कितनी कवर करनी है? 72। बोट डी की अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 12 डिवाइडेड बाय 72, तो कितना आ गया? 6 आवर। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय अगर हम डी कहें तो वो कितना है? 6, और टाइम टेकन बाय बोट ए कहें तो कितना है? 5। हमें इसके बीच में रेशो बताना था, तो रेशो क्या आ जाएगा? 5:6। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? इफ द स्पीड ऑफ बोट ई इज इंक्रीज बाय 33 1/3%। स्पीड ऑफ बोट क्या है? ई की 33 1/3% क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, एंड दिस स्ट्रीम स्पीड, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ स्ट्रीम डिक्रीज बाय 25%। ठीक है, किसकी स्पीड? स्ट्रीम की स्पीड क्या है? 25% डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम नाउ एंड ओरिजिनली टू
टू ट्रेवल 427 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर अब डिस्टेंस उसने पर्टिकुलर फिक्स कर दी है दोनों केसेस के लिए, कितनी है 427 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमें ई के लिए पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी। ठीक है, अब अगर हम बात करें डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है, 427 डिस्टेंस कवर करनी है, पर यहाँ पर कंडीशन दी है कि एक तो कंडीशन हमारे पास क्या है कि जब स्पीड ऑफ बोट क्या है 33 1/3% इंक्रीज होती है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी क्या है डिक्रीज होती है 25%, तब हमें निकालना है उसका टाइम, और सेकंड हमें जो उनका एक्चुअल स्पीड है उसके रिस्पेक्ट में टाइम निकालना है, और दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट कंडीशन ओरिजिनल के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है, अगर हम एक्चुअल कंडीशन की बात करें, ठीक है, ओरिजिनल कंडीशन की बात करें, तो अगर हम बात करते हैं तो ई की हमारे पास स्पीड क्या है, तो हमें सबसे पहले अपस्ट्रीम के रेस्पेक्ट में बात करनी है। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है दोनों केसेस के लिए, हमारे पास डिस्टेंस है 427 किलोमीटर। ठीक है, और ओरिजिनल केस के अगर एक्चुअल के केस की बात करें तो हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी हमारे पास, ई की एक्चुअल बोट की स्ट्रीम क्या है, स्पीड क्या है 18। ठीक है, 18 - 4 करेंगे तो आपके पास अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे को अब ओरिजिनल बात करें, एक्चुअल बात करें तो टाइम कितना लगेगा। ठीक है, बोट ई को कितना टाइम लगेगा, तो 427 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 31/2। ठीक है, 31/2 आवर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने एक्चुअल बात करी, अब बात करें तो अब हमारे पास स्पीड क्या करी है बोट की 33 1/3% इंक्रीज की है। एक्चुअल स्पीड अगर हम बोट की ई की कहें तो कितनी है, एक्चुअल स्पीड बोट की कितनी है हमारे पास 18, ये 33 1/3% इंक्रीज हुई है। 33 1/3% की फ्रिक्शन होती है 1/3, यानी एक्चुअल 3 थी, 1 इंक्रीज हुई तो कितनी हो गई 4/3। तो कितनी हो गई है अगर हमें ये फाइंड करना है, तो 18 इंटू में 4/3, तो कितनी हो गई है 24 किलोमीटर पर आवर हो गई है। ये बात क्लियर है। हमारे पास हमारी क्या थी, हमें कंडीशन दी गई थी बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट ई की क्या है 33 1/3% क्या हो गई है इंक्रीज हो गई है। तो आफ्टर इंक्रीमेंट अगर हम बात करें स्पीड अगर बोट ई की तो कितनी हो गई 24 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड, आपके पास सेकेंड कंडीशन स्ट्रीम ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो भी क्या है 25% डिक्रीज हो गई है। एक्चुअल कितनी है 4, एक्चुअल कितनी है 4। ठीक है, 25% डिक्रीज हो गई है, यानी कितनी रिमेनिंग रह गई है 75%। 75% तो 4 का 75% इज 3/4, तो कितनी रह गई है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अब हम फर्स्ट कंडीशन जो हमारे को कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग अपस्ट्रीम स्पीड निकालेंगे, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, अब एक्चुअल में बोट की स्पीड कितनी हो गई है, जो न्यू स्पीड है वो 24 हो गई है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो गई है 3 हो गई है, तो हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई है 21 किलोमीटर पर आवर आ गई। कितनी आ गई है 21 किलोमीटर पर आवर आ गई है। अब अगर हम बात करें बोट ई को कितना टाइम लगता है, तो बोट ई को कितना टाइम लगेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 427। अब स्पीड कितनी है 21 डिवाइडेड बाय तो कितना आएगा 21/3 आवर्स। ठीक है, हमसे दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, तो ये जो हमारे पास 1/2 और 1/3 है इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाफ एन आवर की बात करें तो 30 मिनट्स होते हैं, 1/3 की बात करें तो 60 मिनट का 1/3 इज 20 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला वाला टाइम आ जाएगा 30 आवर्स एंड 30 मिनट्स।
और सेकंड टाइम अगर हम बात करें जो हमारे पास सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग था तो वो कितना था 20 आवर्स एंड 20 मिनट्स। तो अगर हम डिफरेंस करें तो दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा जा रहा है, तो डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस आपका होगा 10 आवर्स 10 मिनट। ठीक है, तो डिफरेंस कितना होगा 10 आवर्स एंड 10 मिनट। चलिए यही हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट ए in upstream and downstream and time taken by boat D in upstream and downstream, ठीक है, both if the speed of stream is decreased by 25% फॉर बोट डी। यहाँ पर हमसे डिफरेंस पूछा जा रहा है टोटल टाइम, ठीक है, बोट ए द्वारा जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करने पर लग रहा है और जो बोट डी को लग रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर हमसे एक कंडीशन और दी गई है कि बोट डी के लिए जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कितनी है 25% डिक्रीज हो गई है। तो सबसे पहले हम बोट ए के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बोट ए के लिए पहले हमें चाहिए डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ठीक है। तो बोट ए टोटल डिस्टेंस का कितना कवर कर रहा है 20%, ठीक है। 20% इसका फाइंड करेंगे तो बोट ए को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 80 किलोमीटर, ठीक है। यही डिस्टेंस उसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में कवर करनी है। तो अगर हम बात करें कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम की बात करें, ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के, तो 80 किलोमीटर दोनों केसेस में करना है, अपस्ट्रीम में भी और डाउनस्ट्रीम में भी। अब हम बात करते हैं अपस्ट्रीम में अगर स्पीड करें ए की कितनी हो जाएगी, तो ए की एक्चुअल बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है, शांत जल में कितनी चाल है, इसकी स्पीड कितनी है 12, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 4, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी 12 माइनस 4, तो कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करें तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहां से हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, ये होगा 10 और ये है 5, तो कितना आ गया 15 आवर्स, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यही फाइंड करना था कि ए को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 15 आवर्स, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, अपस्ट्रीम स्पीड निकाली, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी 12 माइनस 4 एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी 12 प्लस 4, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग अब हमें बोट ई के लिए निकालना, बोट डी के लिए, बोट डी के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो बोट डी के लिए अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो बोट डी के लिए डिस्टेंस कितनी है, बोट डी के लिए डिस्टेंस बात करें 18% टोटल की डिस्टेंस का, टोटल डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर, उसका 18% फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर। यानी बोट डी को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी, ठीक है। यही डिस्टेंस उसे अपस्ट्रीम में भी और डाउनस्ट्रीम में भी कवर करनी है। तो टोटल अगर हम बात करें कितना टाइम लगेगा, सबसे पहले हमें अपस्ट्रीम स्पीड पता होनी चाहिए और डाउनस्ट्रीम स्पीड पता होनी चाहिए बोट डी की। बोट डी के लिए हमें एक कंडीशन और दी है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज डिक्रीज बाय 25%। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपके पास कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 25% डिक्रीज हो रही है, यानी रिमेनिंग कितनी रह रही है 75%, और 75% की फ्रिक्शन कितनी होती है 3/4, तो कितनी स्पीड हो जाएगी 4 इंटू में 3/4, तो कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम बात करें अपस्ट्रीम में कितना टाइम, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी बोट डी की, तो एक्चुअल स्पीड कितनी है डी, ठीक है। एक्चुअल स्पीड डी की अगर हम बात करें तो कितनी है 15, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी 15 माइनस 3 और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी 15 प्लस 3, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 72 अपॉन में 12 प्लस 72 अपॉन में 18। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 आवर्स,
ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा था, डिफरेंस पूछा जा रहा था। डिफरेंस अगर हम कहें तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना लग रहा है 15 आवर्स और यहाँ पर टोटल टाइम कितना लग रहा है 10 आवर्स। तो डिफरेंस कितना आया हमारे पास, डिफरेंस आया 5 आवर्स। चलिए, थैंक यू सो मच।